हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ ठीक है और आप सब कैसे हैं। एक बार फटाफट से आप लोग क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज सभी बच्चे क्लास करेंगे क्योंकि क्लास इंपॉर्टेंट होगा। और आज की क्लास में क्या है, तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का इंग्लिश और इंग्लिश का प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों से निवेदन है कि फटाफट से ग्रुप में अपने शेयर कर दीजिए, अपने दोस्त साथियों के पास शेयर कर दीजिए ताकि ये क्लास को शुरुआत कर दिया जाए। तो सबसे पहले तो हम पूछना ही भूल गए कि आप सब कैसे हैं, बिल्कुल स्वस्थ मस्त कैसे हैं। फटाफट से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। और प्यारे बच्चों याद रखना है कि जो भी बच्चा नया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं बाबू फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, ये करना आपके लिए जरूरी है क्योंकि अटेंडेंस लगाइए और इससे हमको बहुत ज़्यादा मनोबल मिलता है मेरे प्यारे लाडलो, मेरे लाडली हो। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इतना काम कर दीजिए। और व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। नंबर लिख देते हैं 9135742024। ठीक है, आप इस पे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए क्योंकि जितना भी लाइव क्लास का लिंक मिलता है इसी ग्रुप में मिलता है। और आपका देखिए ऑनलाइन टेस्ट भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो इसी ग्रुप में आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा, तो आपको ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो चलिए प्यारे बच्चों एक बार बताइए कि सर क्लास को शुरू कर दीजिए। हम क्लास को शुरू कर देते हैं, उससे पहले देखिए लाडलो यहाँ पे याद रखिएगा कि जितने भी बच्चे हैं बाबू कोर्स नहीं लिए हैं 499 वाला ले लीजिए, जिसमें आपको क्या मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का। ऑल सब्जेक्ट का क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और गेस प्रश्न के साथ मिलेगा। और क्या रहेगा, PYQ रहेगा। ठीक है, तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हम एक नंबर नोट यहाँ पे देते हैं, नोट कर लीजिए 6299248935। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे जानकारी ले सकते हैं और प्यारे बच्चों कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो जिनको भी PDF नोट्स अगर चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो सभी प्यारे बच्चों का प्रतीक्षा है, वेट है कि आप एक बार बता दीजिए कि सर क्लास को शुरू कर दीजिए ताकि हम क्लास को शुरू कर दें। जितने भी सारे बच्चे, एक बार आपसे निवेदन है कि आप एक बार मुस्कुराते हुए यस लिखिए ताकि हम क्लास को शुरू कर दें। और जो भी बच्चा है A to Z क्लास देखेगा और आपको बताना है कि इस 150 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ है। बस हमको इतना जानना है कि इस 150 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हो गया है। ठीक है, ये आपको सिर्फ बताना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने लगा देते हैं और फटाफट अंदाज में थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। ठीक है, इसको फिर से हम लोग दोबारा कर रहे हैं। ठीक है, वन शॉट रिवीजन में देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन, यानी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया जो लेसन यानी पाठ है वो कौन सा है। तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया लेसन यानी पाठ कौन सा है, तो देखिए आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, तो ये तो नहीं होंगे। द आर्टिस्ट के कौन है बाबू, सिग्गानोया है, सिग्गानोया है, तो ये हो गया। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इसके लेखक कौन है, तो बाबू आपको ध्यान में रखना है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। द अर्थ के लेखक कौन है, तो आपको बताना है कि H.E. बिट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शनों को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि एक क्वेश्चन से कम 4 से 5 क्वेश्चन बन सके। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन आइए कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, यानी सभ्यता के विकास के लिए क्या जरूरी है। क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि सिविलाइजेशन यानी सभ्यता है ना, इज द, यहाँ आप देखिए स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ है, यानी सभ्यता के विकास के लिए, सभ्यता के विकास के लिए क्या जरूरी है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि सभ्यता के विकास के लिए क्या जरूरी है, तो सभ्यता के विकास के लिए पीपुल यानी लोग ना जरूरी होंगे जी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लोग यानी पीपुल हम लोग राइट आंसर मारेंगे 100%। एनिमल है बाबू, सभ्यता का विकास एनिमल करेगा नहीं, बर्ड करेगा नहीं करेगा, नॉन लिविंग थिंग्स यानी कहने का मतलब कुछ भी नहीं करेगा, तो बाबू ये भी ऑप्शन हमारा गलत आंसर। तो ऑप्शन क्या मारेंगे आप लोग आंसर मारिएगा कि सर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों शेयर करते रहिए वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन पे। देखिए सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस ऑफ, है ना, यानी यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, सिंपल लिविंग यानी साधारण रहना, सिंपल लिविंग एंड उच्च थिंकिंग मतलब हाई थिंकिंग मतलब क्या, उच्च सोचना इज बेस, यानी ऐसी कौन सी सभ्यता है जिस सभ्यता के लोग क्या करते हैं, आपको ध्यान में रखना है कि एकदम साधारण रहते हैं और बहुत उच्च विचार रखते हैं, तो ये हमारा भारत है। ठीक है, याद रखने की जो हमारी भारतीय सभ्यता है और हमारे भारत की सभ्यता को किसने बनाया, तो हमारे
हमारे पूर्वजों ने इस सभ्यता को बनाया है, और इस सभ्यता को हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अपने पूर्वजों के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं और इस सभ्यता पे हम लोग भी चलते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए क्वेश्चन है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस ऑफ, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको क्या लगाना है कि ये जो सभ्यता है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये जो है बेस बाबू किस पे है, तो ये हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति पे है। ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला आ जाइए, अगला कि इंडिया ग्लोरी इज डेट इज, यानी इंडिया ग्लोरी इज डेट इज, यानी भारत का गौरव क्या है, यानी क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है इंडिया ग्लोरी इज डेट इज, यानी भारत का गौरव क्या है। बाबू अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया ग्लोरी इज डेट इज, तो भारत का गौरव क्या है, तो आप बताइएगा कि ये क्या है, इमूवेबल है। बाबू भारत का गौरव क्या है, इमूवेबल है। याद रखना है कि भारत का गौरव ये है कि हम लोग इमूवेबल हैं, तो याद रखना है क्या, इमूवेबल इज द राइट आंसर। क्लियर हो रहा है बाबू, फटाफट आंसर आना चाहिए, किसी का रुकना नहीं चाहिए। अब देखिए डैश वाज द स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिक्स, है ना। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि वह कौन है जो प्यारे बच्चों स्पिरिचुअल लीडर, यानी आपको याद रखना है कि देन ए पॉलिटिक्स, यानी आपको याद रखने की राजनीतिज्ञ से भी यहाँ आप देखिए उच्चतम नेता कौन है ना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजनीति से भी, यहाँ पे स्पिरिचुअल का मतलब हो गया आध्यात्मिक, है ना। राजनीति से भी आध्यात्मिक लीडर का मतलब नेता, यानी राजनीति से भी आध्यात्मिक नेता कौन थे, तो बाबू राजनीतिज्ञ से भी जो आध्यात्मिक नेता थे तो वो हमारे बापू थे। और बापू किसे बोला जाता है, तो बापू गांधी जी को बोला जाता है। तो राजनीति से भी क्या थे प्यारे बच्चों, याद रखना है कि आध्यात्मिक नेता कौन थे, तो हमारे बापू। कौन बापू, तो महात्मा गांधी जी। ठीक है, क्लियर हो गया। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। देख यहाँ भी क्वेश्चन है, ये भी तो वही क्वेश्चन है, इसमें भी हमारे बापू ही होंगे। क्वेश्चन डबल आ गया है ये, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, इसमें भी हमारे बापू राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए द माइंड इज ए रेस्टलेस डैश इज मोर इट गेट इट, यहाँ आप देखिए इट वांट, है ना। अब बताइए कि जो गांधी जी क्या कहते हैं, यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि जो हमारा मन है वो क्या है, एक आसान पक्षी है, जिसको जितना दे दीजिए वो उतना चाहेगा, है ना। याद रखना है कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, यानी जो हमारा मन है एक आसान पक्षी की तरह है, ठीक है, जिसको जितना दीजिए वो उतना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि माइंड, द माइंड इज ए रेस्टलेस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा कि द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, है ना। एक मन हमारा क्या है, अशांत पक्षी है, अशांत पक्षी है। इट मोर, यानी उसको जितना दीजिए, गेट इट मोर इट वांट, यानी वो और चाहेगा कि हाँ मुझे और चाहिए, है ना। कोई आदमी 50,000 कमा रहा है तो सोच रहा है कि और 50,000 कमाते, चाहे 20,000 कमाते तो बढ़िया रहता। कोई 20,000 कमा रहा है तो सोचता है कि कम से कम और 10,000 कमाते तो सही रहता। यानी कोई 1 भी करोड़ कमाए ना तो सोचेगा कि हाँ हम और कमाए तो अच्छा रहता। तो ये जो मन है ना, गांधी जी बताए गए कि अशांत पक्षी है, कभी नहीं मन सुधरेगा, हमेशा अधिक खोजेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए डैश वेयर, यानी कौन थे, यहाँ पे डैश वेयर सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट, इन यहाँ पे याद रखना है कि विथ यहाँ पे स्मॉल विलेज, यानी कौन थे जो छोटे से गांव, यानी स्मॉल विलेज का मतलब क्या, छोटे से, विलेज का मतलब क्या, गांव, यानी वो कौन थे जो छोटे से गांव में प्यारे बच्चों यहाँ पे संतुष्ट थे। तो आवर अनसर्टस, है ना। याद रखना है कि ये जो हमारे आवर अनसर्टस का मतलब क्या होगा, पूर्वज। याद रखना है कि पूर्वज हो गया, यानी जो हमारे पूर्वज थे वो प्यारे बच्चों शहरों की अपेक्षा गाँव में रहना पसंद करते थे। और क्यों गाँव में रहना पसंद करते थे, क्योंकि शहरों में डकैती, छिनैती, ये सब जितने भी अहिंसात्मक चीजें होती है शहरों में ही होती है, लेकिन गांव अभी भी हमारा सुरक्षित है। इसीलिए जो हमारे अनसर्टस थे यानी पूर्वज थे वो शहरों की अपेक्षा गांव में रहना पसंद करते थे। ठीक है, अगला आ जाइए कि आप देखिए आवर अनसर्टस, आवर का मतलब क्या, हमारा, अनसर्टस का मतलब क्या हो गया, हमारे पूर्वज। एंजॉय यानी आनंद लेते थे, किसके रूल का, तो प्यारे बच्चों ट्रू होम रूल। याद रखना है कि घर के नियम का बहुत आनंद लेते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी वाला ऑप्शन राइट। ठीक है, अगला आ जाइए कि वेल्थ, है ना, धन। यहाँ पे देखिए वेल्थ एंड लग्जूरियस डू नॉट मेक ए डेंस हैप्पी, यानी धन और विलासत जो है किसको खुश नहीं रखती है। बाबू ये आपको बताना है कि धन और विलासत किसको खुश नहीं रखता है, ये आपको बताना है कि जो धन है और जो विलासत है ये किसको खुश नहीं रखेगा। तो जो धन होगा और जो विलासत होगा प्यारे बच्चों ये का पक्षी को खुश नहीं रखेगा, कि गाय को खुश नहीं रखेगा, कि कुकुर को खुश नहीं रखेगा जी। जो धन और विलासत है आदमी को कभी खुश नहीं रखता है, बाकी ये सब खुश रहेंगे, है ना। बाकी जिसके पास जितना ज्यादा धन होगा उतना टेंशन, उतना जान का खतरा, हई खतरा, हव खतरा,
हई मैंने बहुत सारा उसको क्या होगा, परेशानी होगा, पैसा तो होगा लेकिन चैन का नींद नहीं सो पाएगा। यानी अगर आपसे बोला जाए कि वेल्थ एंड लग्जूरियस, यानी आपको याद रखना है प्यारे बच्चों की जो वेल्थ एंड लग्जूरियस लाइफ होती है ये किसको खुश नहीं रखती है, तो आपको याद रखना है कि आदमी को, जो मनुष्य होता है ना मैन, उनको क्या करता है, खुश नहीं रखता है जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए गांधी जी वेंट टू चंपारण, तो प्यारे बच्चों गांधी जी वेंट टू चंपारण, तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि 1917। ये तो बहुत हलवा टाइप क्वेश्चन है जी, तो इसको राइट आंसर मारिए फटाफट से, सी वाला ऑप्शन सही कीजिए। अब देखिए कि सिविलाइजेशन पॉइंट ऑफ टू मैन, सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन, अब बता दीजिए सभ्यता मनुष्य को क्या बतलाती है। बाबू क्वेश्चन क्या है कि सभ्यता मनुष्य को क्या बतलाती है, सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन, है ना। यानी जो हमारी सभ्यता है वो प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि सभ्यता मनुष्य को क्या बतलाती है, तो क्या बतलाती है यहाँ पे, हाउ टू मेक मनी, कि चलो कैसे पैसा कमाओ, ये सभ्यता बतलाती है नहीं, ये बोलती है कि सभ्यता हमको ये नहीं बतलाती है कि आप पैसा कमाओ। हाउ टू विन द एनिमी, है ना, यानी तुम दुश्मनों से कैसे जीतो, ये बतलाती है सभ्यता, तो आप बोलेंगे नहीं। द पाथ ऑफ ड्यूटी, बाबू क्या सिखलाती है, द पाथ ऑफ ड्यूटी। अब बताइए प्यारे बच्चों द पाथ ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, कर्तव्य के रास्ते पे चलने के लिए बतलाती है। द पाथ ऑफ ड्यूटी का मतलब कर्तव्य के रास्ते पे चलना, द पाथ ऑफ ड्यूटी यानी कर्तव्य के मार्ग पे चलना, है ना। याद कर लेना है कि सभ्यता हमको क्या सिखलाती है, तो कर्तव्य के रास्ते पे चलना, यानी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन राइट आंसर। समझ में आ रहा है तो लाइक ठोकिए, समझ में आ रहा है फटाफट से एक बार बता दीजिए, सब चीज समझ में आ रहा है एक बार बता दीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन की द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, यानी जो हमारा मन है एक अशांत पक्षी है। मन क्या है चेला, एक अशांत पक्षी है और ऑलवेज रिमेन्स, है ना। बोला जा रहा है कि जो मन है एक अशांत पक्षी है जो ऑलवेज क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है। जितना भी दे दीजिए इसको, बहुत मन जो होता है ना बहुत एथी होता है, खराब होता है, जितना भी दे दीजिए उतना क्या रहेगा, असंतुष्ट रहेगा, जितना मिलेगा उतना असंतुष्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए कि हैप्पीनेस इज ए लार्जली, है ना, यहाँ पे जो हैप्पीनेस होता है प्यारे बच्चों, खुश भी रहना एगो मेंटल कंडीशन है, क्या है, खुश भी रहना एगो क्या है, मेंटल कंडीशन है, दुख में भी रहना एगो मेंटल कंडीशन है। तो हैप्पीनेस इज ए क्या हो जाएगा, लार्जली मेंटल कंडीशन हो जाएगा। यानी जो खुशी रहना है एगो क्या, प्यारे बच्चों आपको बताना है कि खुशी रहना क्या है, तो खुशी रहना भी एगो क्या है, मानसिक प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखने की कंडीशन है ना। खुश रहेंगे तो सही रहेगा, दिन भर गम में डूबे रहेंगे तो क्या होगा, ये सब गलत है प्यारे बच्चों। तो खुशी रहना भी एगो क्या है, मेंटल कंडीशन है। एक ही जगह गोबर की तरह पड़े रहिएगा, फूल के बैठ जाइएगा, फूल के भात हो जाइएगा, चाहे गर्लफ्रेंड नहीं बात करे, बॉयफ्रेंड नहीं बात करे, दोस्त नहीं बात करे, कहीं अकेले बैठ के भोजपुरी खतरनाक खतरनाक गाना सुन रहे हैं, है ना, प्यार में तोहरा पिटाइल बनी घर से नहीं मिलत बाबूजी के डर से, ऐसे ऐसे गाना सुनिएगा तो आप पे क्या बीतेगा, वैसे ही दिमाग चलता रहेगा, है ना। तो आपको क्या करना है कि जो हैप्पीनेस होता है ना वो लार्जली मेंटल कंडीशन होता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर की ही यूज्ड एज द चीफ वेपन, है ना, जो गांधी जी थे वो मुख्य हथियार क्या यूज करते थे, ही यूज, यानी जो गांधी जी थे वो प्यारे बच्चों चीफ वेपन यानी मुख्य हथियार क्या था उनका, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि उनका जो मुख्य हथियार था सच्चाई था पहला, और दूसरा क्या था, नॉन वायलेंसिंग पॉलिसी, यानी अहिंसा, और जो सच्चाई था हमारे गांधी जी का मुख्य क्या था प्यारे बच्चों, हथियार था। तो यहाँ पे जितने भी सारे बच्चे हैं क्या आंसर करेंगे, आप करेंगे कि सर जी इसका राइट आंसर आप मार दीजिए डी, डी इज द राइट आंसर। अब देखिए पीपुल इन एंशिएंट डे वे आर सेटिस्फाइड विद, यानी एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन दिनों में बाबू संतुष्ट थे, कौन, लोग, प्राचीन दिनों में लोग संतुष्ट थे। तो प्राचीन दिनों में लोग कहाँ पे संतुष्ट थे, तो वो गाँव में संतुष्ट थे, है ना, शहरों की अपेक्षा उन लोगों को गाँव बहुत अच्छा लगता था। तो डी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। अब देखिए कि इन एंशिएंट डे द कॉमन पीपुल एंजॉय, यानी प्राचीन दिनों मतलब प्राचीन समय में, प्राचीन दिनों में जो कॉमन पीपुल थे एंजॉय क्या करते थे, तो ट्रू होम रूल को क्या करते थे चेला, ये एंजॉय करते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जी, अगला है कि इंडियन सिविलाइजेशन, है ना, एज क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन यानी जो हमारा भारतीय सभ्यता है वो क्या है, तो बाबू जो हमारा भारतीय सभ्यता है वो क्या है, तो हमारी भारतीय जो सभ्यता है प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि
बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, है ना, यानी गॉडलेस, यानी भगवान को नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा विश्वास किस पे रखते हैं, तो भगवान पे, है ना, यानी आपको राइट आंसर क्या मारना है, बी वाला ऑप्शन सही करना है। अगला जी, अगला है कि विच टाइप ऑफ, यहाँ पे प्रोज प्राइज, विच टाइप ऑफ प्रोज प्राइज इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी जो हमारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति है ये प्यारे बच्चों किस प्रकार का है, शॉर्ट स्टोरी है, निबंध है, कि प्यारे बच्चों स्पीच है, ऐसे है, ड्रामा है, क्या है, तो आप बताएंगे कि विच टाइप ऑफ प्रोज प्राइज। तो इंडियन सिविलाइजेशन एक क्या है प्यारे बच्चों, शॉर्ट स्टोरी है, नहीं, ये स्पीच है, भाषण है, नहीं, या एक प्रकार का ऐसे यानी निबंध है, ऐसे निबंध है जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। अगला आ जाएगी गांधी जी वाज बोर्न ऑन, यानी गांधी जी का जन्म, तो प्यारे बच्चों 2 अक्टूबर किस किस को याद है, कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को प्यारे बच्चों 1869 में हुआ था, तो सी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए कि इन द वर्ल्ड ऑफ गांधी, यहाँ पे याद रखने के इन द वर्ल्ड ऑफ गांधी, यहाँ देखिए गांधी माइंड एज, है ना, आपको बताना है? यहां आप देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है जी, कुछ डाउट लग रहा है क्या क्वेश्चन में? इन द वर्ल्ड ऑफ गांधी जी, हाँ सही है क्वेश्चन, कि इन द वर्ल्ड ऑफ गांधी जी की मतलब इन द वर्ल्ड ऑफ गांधी जी कि माइंड जे क्या होगा बाबू, माइंड क्या है, मेरा मन क्या है, एक रेस्टलेस बर्ड है ना, शांत पक्षी है ना, यानी जो गांधी जी का वर्ड था कि जो माइंड है वो क्या है, एक रेस्टलेस बर्ड है। अब देखिए कि यहाँ पे कि द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी इज, यानी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है प्यारे बच्चों आत्मकथा, यानी आत्मकथा, गांधी जी की आत्मकथा कौन सी है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस की, नहीं, यहाँ पे माई, यहाँ पे देखिए इनकाउंटर विथ इंग्लिश, नहीं, आत्मकथा गांधी जी का क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये गांधी जी की आत्मकथा है, यानी डी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर, बिल्कुल ही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया जी, क्लियर हो गया, बहुत गर्मी है, गंजी भी नहीं पहने हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, अगला आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि महात्मा गांधी इज ऑल्सो, यहाँ देखिए पॉपुलर नॉन एज, यानी जो महात्मा गांधी हैं वो ऑल्सो पॉपुलर, मतलब जो हमारे महात्मा गांधी जी है वो ऑल्सो पॉपुलर थे, यानी किस नाम से जाने जाते थे, तो जो महात्मा गांधी जी है ना, आपको याद रखना है कि द फादर ऑफ नेशन ऑफ बापू, यानी राष्ट्रपिता के नाम से वो बहुत ही ज्यादा प्रचलित थे, सबको इनको राष्ट्रपिता कहता था। अगला आ जाइए कि महात्मा गांधी यूज डैश एंड डैश चीफ वेपन अगेंस्ट ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश के खिलाफ जो हमारे महात्मा गांधी थे वो कौन सा चीफ वेपन प्रयोग किए थे, तो ब्रिटिश के खिलाफ क्या क्या प्रयोग किए थे प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखना है कि ब्रिटिश के खिलाफ, यहाँ पे याद रखने की ट्रूथ यानी सच्चाई, और नॉन वायलेंसिंग क्या किए थे प्यारे बच्चों, याद रखना है कि ये प्रयोग किए थे। ठीक है, अगला आ जाइए कि आवर अनसर्टस डैश अस फ्रॉम लग्जूरियस एंड यहाँ पे प्लेजर्स, है ना, आपको बताना है कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे प्यारे बच्चों पूर्वज है, डैश अस फ्रॉम लग्जूरियस एंड यहाँ देखिए यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे प्लेजर, यानी आपको बताना है कि जो हमारे पूर्वज है वो किस चीज यानी लग्जूरियस और प्लेजर लाइफ से क्या करते थे, तो हमारे पूर्वज बताते हैं कि लग्जूरियस और प्लेजर लाइफ से क्या कीजिए प्यारे बच्चों, धन और विलासत से बचिए, यानी वो रोकने का काम करते हैं, यानी डिसवाइड करते हैं, यानी बोलते हैं कि रोकते हैं, वो क्या रोकते हैं, रोकना, है ना, इसका मतलब होता है रोकना, यानी वो रोकते हैं कि धन और विलासत वाला जिंदगी मत जियो, इसमें इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे? चलिए अगला आ जाइए कि व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन को बताना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बाबू बताना है कि अपना भाषण कब मतलब स्पीच की है, मतलब कहने का मतलब भाषण कब दिए, तो व्हेन इंडिपेंडेंस डे ना बाबू, इंडिपेंडेंस डे को नहीं, मैंने यहाँ पे याद रखने की रिपब्लिक डे बाबू, गणतंत्र दिवस ना स्वतंत्र दिवस, व्हेन यानी जब, द टुक ऑथ एज द प्रेसिडेंट, यानी जब वह राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे थे, तो क्या किए थे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना है कि ये वो भाषण दिए थे। क्लियर हो गया चेला? फटाफट से एक बार आप लोग बता दीजिए, क्लियर है? क्लियर है चेला? ठीक है, एक बार बता दीजिए, क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बता रहे यस सर जी क्लियर है। ठीक है, गर्मी है इसीलिए बाबू गंजी उंजी नहीं पहने, उजला पहने हैं,
कहीं हो सकता है बॉडी झलक जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, अगला जी अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, ठीक है, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म, बाबू डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? 1897 में। कहाँ? हैदराबाद में। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, अगला आ जाएगी डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु। बाबू ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, कर लेंगे तो बाबू प्रो सेक्शन का टेंशन खत्म। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइट, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु 1969 में दिल्ली में हुई थी। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। यानी यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा बाबू, यहाँ पे ए होगा, लेकिन मृत्यु जो हुई थी दिल्ली में हुई थी। अगला आ जाएगी डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का हमने क्या बताया, जन्म हुआ था हैदराबाद में, और जो मृत्यु हुई थी ना बाबू कहाँ पे हुई थी? तो वो हुई थी दिल्ली में। तो ये भी राइट आंसर। अगला आ जाएगी डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विथ, यानी जब डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर करते हैं ऑफिस में तो कैसे करते हैं? तो टोटली डेडिकेशन के साथ एकदम एंट्री मारते हैं। ठीक है, टोटली डेडिकेशन के साथ एंट्री मारते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। सभी बच्चे क्या करेंगे? अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। जब तक सर को प्यास लगा है थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, गर्मी बहुत है, क्या करें, इतना ज्यादा गर्मी में आपका क्लास लेना पड़ रहा है ना। चलिए फटाफट से इसका राइट आंसर बता दीजिए। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है बाबू, यहां पे ध्यान में रखिएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, यानी जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे लंबे समय तक बाबू किससे जुड़े रहे थे? तो वो जुड़े थे बाबू किससे? तो ये एजुकेशन से बहुत ज्यादा लंबे समय तक जुड़े थे। कौन? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। वो प्राइमरी इंस्टीट्यूट मानते थे, नेशनल पर्पस का, राष्ट्र निर्माण का सबसे पहला साधन जो मानते थे वो एजुकेशन को ही मानते थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला जी क्वेश्चन की डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक मतलब क्या? लेना, औत का मतलब शपथ है ना, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन लिए क्या? डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक मतलब लिए, औत का मतलब शपथ। किसका शपथ लिए जी? तो वो लिए थे प्रेसिडेंट पद का। कितना नंबर का प्रेसिडेंट पद? तो आप बताइएगा 3rd नंबर का प्रेसिडेंट पद का शपथ लिए थे। ठीक है, अगला जी अगला कि भारत इज माई होम इज ब्रिटेन बाई, भारत मेरा घर किसने लिखा? तो आपको आंसर लगाना है कि ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का लिखा हुआ है। किसका बाबू? डॉक्टर जाकिर हुसैन का। ठीक है, तो याद रखिएगा बिल्कुल। अब देखिए अगला कि डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं? सबको ही अपना रोल मॉडल मानता है कि मेरा रोल मॉडल ये है, मेरा रोल मॉडल वो है, यानी लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन किसे मानते थे? तो वो राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन को वो अपना क्या मानते थे प्यारे बच्चों? रोल मॉडल मानते थे। ये बोलते थे कि ये मतलब देश के लिए बहुत योगदान दिए हैं, ये मानते थे कि देश के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत ज्यादा योगदान दिए। ठीक है, अगला जी अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ ऑफ लॉयल्टी ऑफ द, है ना, यानी जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे बाबू, टुक मतलब लेना, ऑथ का मतलब शपथ, ऑफ यानी लॉयल्टी का मतलब वफादारी का, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन बाबू शपथ लिए वफादारी का। किसका? तो वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का शपथ लिए कि हम संविधान का शपथ लेते हैं कि देश का विकास करेंगे बिना किसी भेदभाव के, पूरे होल नेशन का हम क्या करेंगे, पूरे राष्ट्र का हम क्या करेंगे, विकास करेंगे बिना किसी भेदभाव के। अब देखिए डैश सेड दैट भारत इज माय होम, इट्स पीपुल आर माय फैमिली, यानी कौन बोलता है कि भारत, यानी ही सेड दैट, यानी कौन बोलता है कि भारत मेरा घर है और यहाँ के जितने भी पीपुल का मतलब लोग हैं वो मेरे परिवार हैं। तो ये बोलते हैं कौन? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं कि भारत मेरा घर है, और प्यारे बच्चों आपको लिखना है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं वो क्या है, तो ध्यान में रखिएगा कि वो मेरे परिवार ही हैं। अगला देख लीजिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, क्या थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट। बाबू गर्मी बहुत है, आज बहुत ज्यादा गर्मी है, पंखा चलाने पे भी ये हाल हो रहा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, बाबू क्या थे? याद रखना है कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो क्या थे? ग्रेट एगो प्यारे बच्चों क्या थे? तो राष्ट्रीय, मतलब कहने का मतलब क्या थे? नेशनलिस्ट थे, है ना, यानी आपको याद रखना है कि ना वो पॉलिटिशियन थे ना वो थिंकर थे, ये क्या थे? नेशनलिस्ट थे। ठीक है, याद रखना है,
राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। क्या थे प्यारे बच्चों? राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है बाबू, नाम उम के चक्कर में नहीं, आज खाली क्लास होगा। ठीक है, और जल्दी जल्दी होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, गर्मी बहुत है। अब देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1968 टेकिंग द ऑथ ऑफ द, यानी 1967 में जब डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कर रहे थे, शपथ ले रहे थे, तो वो किस चीज का शपथ ले रहे थे दी? तो वो शपथ ले रहे थे बाबू किसका? तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे थे। तो राष्ट्रपति पद हमारा सही आंसर। अब देखिए, डैश इज द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेशनल बिल्डिंग, यानी राष्ट्र निर्माण का सबसे पहला साधन क्या है? यानी राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा? तो जब सब लोग एजुकेशन में डूबेंगे, सब लोग शिक्षित होंगे, तो हमारा देश भी शिक्षित होगा, विकास होगा। यानी अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में आपसे अगर पूछा जाए कि डैश इज द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द नेशनल बिल्डिंग, यानी राष्ट्र निर्माण का सबसे पहला साधन क्या था? तो आपको बताना एजुकेशन। याद रखना, एजुकेशन क्या है? राष्ट्र निर्माण का एक पहला साधन है। अब देखिए अगला कि भारत इज माई होम। भारत इज माई होम इज क्या? तो भारत इज माई होम क्या है? तो एगो स्पीच है, एगो भाषण है ना, जो थर्ड राष्ट्रपति के रूप में जब शपथ ले रहे थे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया था। ठीक है, ना ड्रामा, ना शॉर्ट स्टोरी, ना ऐसे। ठीक है, अगला आज ये कि यहाँ देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन से दैट एजुकेशन इज, तो बाबू क्या है? एजुकेशन फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंट। कि ट्रू है कि गुड है? नहीं, वो प्यारे बच्चों प्राइमरी समझते थे, जरूरी है ना, कि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेशनल पर्पस। यहाँ पे आपको याद रख लेना है कि राष्ट्र निर्माण का पहला साधन वो प्यारे बच्चों किसे मानते थे? तो यहाँ पे एजुकेशन को ही वो मानते थे। तो ये भी आपको क्लियर रख लेना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए, द इंडियन कल्चर इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, यानी जो हमारी भारत की सभ्यता है वो क्या एग्जाम्पल है? बेस्ट एग्जाम्पल किसका है? जो हमारी भारत की सभ्यता है उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? तो उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, है ना। यानी आपको ध्यान में रखना है, अनेकता में एकता है, वो बहुत बड़ा क्या है प्यारे बच्चों? आपको ध्यान में रखना है कि बहुत बड़ा ये क्या है? अनेकता में एकता है, वो भारत का एक बेमिसाल चीज है कि सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं और सभी क्या करते हैं? मिलजुल के रहते हैं। बाबू 1 मिनट का हमको टाइम दीजिएगा, हम थोड़ा सा शर्ट चेंज कर ले, गीला हो गया। 1 मिनट का टाइम दे दीजिए, 1 मिनट से कम ही का टाइम दीजिए, हम जस्ट 1 मिनट में आते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी इसका राइट आंसर बता दीजिए। आगे फिर से, ठीक है, थोड़ा सा वो शर्ट पूरा गीला हो गया था और गंजी नहीं पहने थे तो उसमें थोड़ा सा बॉडी दिखता है, इसलिए क्या किए, उसको चेंज कर दिए। ठीक है, गर्मी इतना ज़्यादा है, क्या कीजिएगा, आपके लिए इतना मेहनत तो हम कर ही रहे हैं ना। अब देखिए क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन आपके सामने लगाते हैं और इसका आंसर लगाइए।
अगला क्वेश्चन क्या है कि द वर्ल्ड, यहाँ पे आपको याद रखना है कि एरुडेशन स्टैंड फॉर, है ना, यहाँ पे आपको बताना है कि द वर्ल्ड एरुडेशन यानी स्टैंड फॉर क्या होगा, सबसे बता दीजिए, सबसे पहले बता दीजिए, सबसे पहले देखते हैं किसका राइट आंसर आता है। द वर्ल्ड एजुकेशन, यहाँ पे द वर्ल्ड एरुडेशन यानी एजुकेशन स्टैंड फॉर, यानी जो वर्ल्ड एजुकेशन होगा ना वो किसके लिए, एजुकेशन होगा ना, यहाँ पे वर्ल्ड एजुकेशन स्टैंड फॉर किसके लिए होगा, पॉवर्टी के लिए होता है, नहीं, एजुकेशन ग्रेट नॉलेज के लिए जरूरी है। क्या, एजुकेशन जो है ग्रेट नॉलेज के लिए जरूरी है, ध्यान में रखना। अगला कि पावर शुड बी यूज ओनली, यानी पावर का प्रयोग कहाँ पे करना चाहिए, पावर का प्रयोग मेकिंग मनी, मनी बनाने के लिए, यहाँ आप देखिए मोरल पर्पस यानी नैतिक कामों के लिए, तो यहाँ पे देखिए आवन इंटरेस्ट यानी अपने फायदे के लिए, कि मटेरियल गेन करने के लिए नहीं, जो मोरल पर्पस यानी नैतिक काम होना उसका प्रयोग करना चाहिए, यानी पावर का प्रयोग नैतिक कामों के लिए ही करना चाहिए। ठीक है, अगला जी, अगला है कि विच नेशन हैज बी कॉल्ड, यहाँ आप देखिए विच नेशन हैज कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल, यानी प्राचीन समय में युवाओं का देश किसे कहा गया, प्राचीन समय में युवाओं का बाबू देश किसे कहा गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्राचीन समय में युवाओं का देश कहा जाता था इंडिया का, क्योंकि युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी भारत में। अब देखिए अगला है कि डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फैथ इन, यानी जो डॉक्टर राधा कृष्णन थे, यानी फैथ का मतलब होता है विश्वास, यानी जो डॉक्टर राधा कृष्णन है विश्वास नहीं खोए, कभी नहीं खोए, किसके प्रति, जो डॉक्टर राधा कृष्णन है अपना विश्वास नहीं खोए, किसके प्रति, तो आपको बताना है कि एक बर्ड ना एनिमल ना लव, किसके प्रति, ये आदमी यानी मैन के प्रति, ये हम लोग के प्रति विश्वास कभी नहीं खोए। ठीक है, अगला आज कि द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट फॉर द, यहाँ आप देखिए ग्रोथ ऑफ, है ना, यानी प्यारे बच्चों अगर आपसे बोला जाए कि द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन वकालत किए थे किसके लिए, है ना, तो यहाँ पे याद रखना है कि किसके प्रति वकालत किए थे, किसके बढ़ाने के प्रति वकालत किए थे, तो पूरा होल नेशन को, है ना, इसके प्रति ये वकालत किए थे। अगला आज एक यहाँ देखिए पिंच ऑफ स्नो क्या है बाबू, ये पिंच ऑफ स्नो क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है जिसके लेखक कौन है बाबू, मनोहर माल गुनाकर है, और इसमें किसकी चर्चा है, तो नानू काका की चर्चा है। अब देखिए नानू काका वाज ए वेरी डैश मैन, यानी नानू काका को बहुत ही ज्यादा क्या थे, तो नानू काका इज ए वेरी क्या थे, क्लेवर मैन थे, तो क्लेवर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाएगी डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नूप, है ना, यानी अगर आपसे बोला जाए कि पिंच ऑफ स्नूप का एकदम मेन कैरेक्टर कौन है, तो जो इनके भांजे थे, है ना, मनोहर माल गुनाकर, वो अपने मामा जी, यानी कहने का मतलब जो नानू काका थे इनके बारे में चरित्रण को दिखाया है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, यानी कैरेक्टर यानी यहाँ पे स्वभाव, किसके स्वभाव को दिखाया है, तो नानू काका। डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर फैमिली, यानी कौन है जो नरेटर फैमिली के पास प्यार बच्चों विजिट किए थे, तो वही कौन, नानू काका, तो नानू काका हमारा राइट आंसर। अगला आ जाएगी डैश इज द, यहाँ देखिए हार्मोनियस स्टोरी, यानी एगो कौन हास्य कहानी है, तो हास्य कहानी एक ही है जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, द अर्थ, नहीं, इसके लेखक तो एच.ई. बिट्स है ना जी, एच.ई. बिट्स है। पिंच ऑफ स्नूप, मारिएगा क्या, पिंच ऑफ स्नूप क्या है, एगो हास्य कहानी है, सी वाला ऑप्शन सही। अब देखिए रतिरम वाज द सन ऑफ, यानी रतिरम वाज द सन ऑफ, द रतिरम था किसका पुत्र था, तो ये प्यारे बच्चों सुहन लाल रतिरम का था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है बाबू, फटाफट करते हैं ना, ऐसे मजा नहीं आएगा, ठीक है, फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, अगला जी, अगला कि द सेकेंड इंपोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट आवाज, यानी वो दूसरा व्यक्ति कौन था जिससे नानू काका मिलना पसंद करते थे, तो प्यारे बच्चों मिलना चाहते थे, वो कौन था, वेलफेयर मिनिस्टर, कौन था, वेलफेयर मिनिस्टर, इसी से मिलने के लिए ना इतना पापड़ बेले थे कौन, नानू काका, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कि नानू काका वrote ए चेक फॉर डैश रुपए, यानी जो नानू काका थे कितने रुपए के चेक पे साइन करते हैं, तो प्यारे बच्चों याद रखने के 1000, है ना, क्या लिखिएगा आप, लिखिएगा 1000, है ना, 1000 यानी 1000 लिखा है यानी 1000 हो जाएगा, तो ये हमारा सही आंसर। अब देखिए कि मनोहर माल गुनाकर हैज रिटन द लेसन, बाबू मनोहर माल गुनाकर ने क्या लिखा है, तो और यहाँ देखिए आई हैव ए ड्रीम कौन, मार्टिन लूथर अ किंग, है ना, मार्टिन लूथर किंग मार दीजिएगा जूनियर, है ना। अब पिंच ऑफ स्नूप मनोहर माल गुनाकर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन, द अर्थ एच.ई. बिट्स। ठीक है, अगला आ जाइए
कि नानू काका वाज ऑथर्स, यानी जो नानू काका थे वो ऑथर्स का मतलब होता है लेखक। तो जो नानू काका थे लेखक के क्या थे, तो वो एगो क्या थे, मैटरनिक अंकल यानी मामा जी, खास मामा जी थे। ठीक है, नानू काका क्या थे, मनोहर मालगुनाकर के मामा जी थे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला आज ये कि नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम, क्या होगा, जब नानू काका प्यारे बच्चों दिल्ली आए तो वो क्या देखा, कुछ मिनिस्टरों को, टू सी सम मिनिस्टर, है ना, टू सी सम मिनिस्टर, यानी यहाँ पे क्या होगा, बी वाला। यहाँ पे देखिए द ऑथर हैज कॉम्प्लेक्स अबाउट, यानी जो ऑथर यानी जो लेखक है मनोहर मालगुनाकर किसके बारे में लिखते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको बताना है द ऑथर कॉम्प्लेक्स अबाउट, प्यारे बच्चों आप क्या बोलिएगा, मिनिस्टर, मिनिस्टर के बारे में, है ना, याद रखना है मिनिस्टर। ठीक है, अगला आ जाइए कि नानू काका ट्रेवल्स, यानी नानू काका ट्रेवल किससे किए थे और टिकट किस क्लास का था, तो उनके पास टिकट था थर्ड क्लास, याद रखना है थर्ड क्लास का टिकट था, और सेकंड क्लास में क्या किए थे, ट्रेवल किए थे। तो हमसे क्या पूछा गया कि ट्रेवल किससे किए थे, तो ट्रेवल किए थे कितना, तो सेकंड क्लास है जी, सेकंड क्लास में ट्रेवल किए थे, जबकि टिकट उनके पास कौन सा था, तो थर्ड क्लास का टिकट था। नानू काका वाज स्टे 4, यानी नानू काका कितना दिन ठहरे थे बाबू, तो 2 से 3 दिन, तो 2 से 3D है, हाँ 2 से 3D यहाँ पे, तो नानू काका कितना दिन ठहरे थे जी, तो 2 से 3 दिन ठहरे थे, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही। अब देखिए कि नानू काका मैनेज टू ट्रेवल्स इन सेकंड क्लास ऑन टिकट, तो हमने क्या बताया कि नानू काका भले ही सेकंड एसी में ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन जो उनके पास टिकट क्या था, थर्ड क्लास का एसी का टिकट था, वो प्यारे बच्चों ट्रेवल किस में कर रहे थे, सेकंड एसी में कर रहे थे। ठीक है, अगला आज कि नानू काका मीटिंग विथ सोहनलाल रतरम वाज, यानी जब नानू काका की प्यारे बच्चों मीटिंग होती है सोहनलाल रतरम से, तो क्या होती है, पूरा सक्सेसफुल होता है, वेरी सक्सेसफुल होता है, तो वेरी सक्सेसफुल हमारा सही आंसर। अब आ जाइए इन विच, यहाँ देखिए सीजन डिड नानू काका विजिट दिल्ली, यानी कौन सा सीजन था, गर्मी बरसात वर्षा, यानी सॉरी गर्मी बरसात ठंडी, कैसा मौसम था जब नानू काका विजिट किए थे दिल्ली में, तो वो समर का सीजन था, कौन, गर्मियों का सीजन था। जैसे आज गर्मी है, देखिए कितना खतरनाक वाला गर्मी है, और इस गर्मी में हम क्या कर रहे हैं, कपड़ा बदल बदल के आपको पढ़ा रहे हैं। अब दी क्वेश्चन है कि नानू काका बिलोंग्स टू, यानी नानू काका कहाँ से बिलोंग करते थे प्यारे बच्चों, तो नानू काका बिलोंग करते थे महाराष्ट्र से। नानू काका कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, ये आपको याद रखना है। नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन, यानी नानू काका कहाँ पे ठहरे थे, इंस्टॉल का मतलब ठहरना, तो कहाँ पे ठहरे थे, तो जो ऑथर है, ऑथर कौन है, तो यहाँ पे मनोहर मालगुनाकर, उनके बेडरूम में। तो ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब देखिए देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय, यानी ये किसके द्वारा बोला गया है कि देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, है ना, यानी देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी किसके द्वारा बोला गया है, तो ये नानू काका ने बोला था, ये नानू काका ने बोला था, ए वाला ऑप्शन सही। अब देखिए प्यारे बच्चों की नानू काका हैज ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, यानी नानू काका एक मतलब एकदम यूनिक क्वालिटी का वो क्या बोलते थे, है ना, तो वो एक यूनिक क्वालिटी का उनके पास एक टैलेंट था, किसका, तो लाइस का, यानी झूठ बोलने का टैलेंट था नानू काका के पास, एक यूनिक क्वालिटी के वो झूठ बोलते थे। ठीक है, अगला आ जाइए पिंच ऑफ स्नूप इज इन फैक्ट ए डिटेल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी ए पिंच ऑफ स्नूप में किसका डिटेल में किसके चित्रण को दिखलाया गया है, तो बाबू इसमें किसके चित्रण को दिखलाया गया है, तो आपको याद रख लेना है कि नानू काका के चित्रण को इसमें दिखलाया गया है पूरा डिटेल में, तो यहाँ पे नानू काका राइट आंसर। अब देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म हुआ था प्यारे बच्चों 1929 में, याद रख लेना है। अब देखिए कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज यहाँ पे असैसिनेटेड, यानी उनकी हत्या कब कर दी गई थी, तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि अप्रैल 4 अप्रैल प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि 1968 में इनकी हत्या कर दी गई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि आप देखिए किंग वाज एसोसिएटेड विथ, तो हमने क्या बताया कि 1968 में क्या कर दिया गया, इनका हत्या कर दिया गया, 4 अप्रैल 1968 को इनकी हत्या कर दी गई। अगला आ जाइए कि आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय ए किंग, है ना, यानी आई हैव ए ड्रीम एक भाषण है जिसको दिया था किसने, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, कब दिया था, तो 28 अगस्त
1963 को ये भाषण लिंकनोन नामक मेमोरियल है ना, याद रखना है, लिंकनोन मेमोरियल वाशिंगटन डीसी में एक जगह है प्यारे बच्चों, वहीं पे ये दिए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अमेरिका गेव नेग्रो पीपुल, यानी जो अमेरिका के लोग थे, यानी जो गोरे लोग थे, काले लोग थे, है ना, तो गोरे लोग क्या करते थे, काले लोग पे बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, उनका हक नहीं देते थे। तो इसी के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या किए थे, आंदोलन किए थे। ठीक है, और वो गांधी जी के रास्ते पे चलते थे, इसलिए वो गांधी जी का प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा, उन्हें ब्लैक गांधी भी कहा जाता था, और वो गांधी जी के रास्ते पे ही चलते थे, अहिंसा और प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि सच्चाई और अहिंसा वाला नीति पे। अब देखिए, अमेरिका गैप द नेग्रो पीपुल, क्या, तो प्यारे बच्चों उनके बारे में क्या सोचती थी अमेरिका, बाबू अमेरिका गैप नेग्रो पीपुल यानी काले लोग के बारे में वो कभी गलत सोचती थी। अब देखिए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट, है ना, यानी याद रखना है कि भेदभाव प्यारे बच्चों क्या है, तो यहाँ पे याद रखना है कि मानव के अधिकारों के खिलाफ है। ये जो भेदभाव है क्या है, मानव के अधिकारों के खिलाफ है, यानी कहने का मतलब क्या, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, यानी मानव अधिकार के ये खिलाफ है। अगला आज है कि आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय, यानी आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो यहाँ पे जूनियर लगाना जरूरी है। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आई हैव ए ड्रीम, मेरे पास एक सपना है, उसके लेखक है। अब देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू, यानी जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये प्यारे बच्चों यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से बिलोंग करते थे, और ये नेग्रो जाति के थे, काले जाति के लोग थे। अब देखिए, द कंडीशन ऑफ द, यानी शर्तें किसके लिए थी, तो ये नेग्रो पीपुल जितने थे ना, उन पे अत्याचार होता था और इन्हीं के लिए शर्तें होती थी, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए, अगला है कि डेंस वाज ए ग्रेट ओरेटर, है ना, कौन एक महान वक्ता थे, तो याद रखना है, महान वक्ता की बात किया जाए तो हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्रेट ओरेटर एंड सिविल राइट एक्टिविस्ट भी थी, मानव कल्याण कार्यकर्ता भी थे, यानी आपको याद रखना है ग्रेट ओरेटर भी थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक महान वक्ता यानी ग्रेट ओरेटर थे, और सिविल राइट एक्टिविस्ट भी थे, यानी मानव कल्याण अभिकर्ता भी थे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाजे, तो वो क्या थे, वो नेग्रो प्रजाति के थे, और नेग्रो के हक के लिए वो लड़ाई भी लड़ते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आई हैव ए ड्रीम ए पार्ट ऑफ ए स्पीच डिलीवर्ड बाय, यानी आई हैव ए ड्रीम क्या है, वो भाषण का पार्ट है ना। अब इसको दिया किसने था, तो हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। अब देखिए, नोबेल प्राइज फॉर पीस, मतलब यहाँ पे पेस वाज गिविंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी आपको याद बताना है कि नोबेल प्राइज प्यारे बच्चों मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कब मिला था, तो यहाँ पे 1964 में इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज से पुरस्कृत कराया गया था, और ये उस समय के सबसे जवान व्यक्ति थे जिनको क्या किया गया था, नोबेल प्राइज मिला था, है ना, उस समय के सबसे यंग पर्सन थे, इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ठीक 4 साल बाद क्या किया गया, 4 अप्रैल 1968 को इनका क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। तो ये भी साथ में आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, नोबेल प्राइज कब मिला था, तो बाबू 1964 में नोबेल प्राइज मिला था। अब देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डैश चिल्ड्रन, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कितने बच्चे थे बाबू, 4 गो लाल थे उनके, कितने, 4 गो बच्चे थे। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए, एडवोकेट नॉन वायलेंसिंग स्ट्रगल, यानी कौन थे जो मतलब अहिंसा वाला स्ट्रगल कर रहे थे, तो वही थे कौन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या कर रहे थे, अहिंसा वाला स्ट्रगल कर रहे थे। बाबू भाग गए ना, भागना नहीं था, सभी बच्चे को ये क्लास करना था, इंपॉर्टेंट है, और इतना तेजी से भी करा रहे हैं। अब देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर वो क्या थे, तो पहले तो वो ओरेटर से, और दूसरे क्या थे, सिविल राइट एक्टिविस्ट भी थे, यानी मानव कल्याण यहाँ पे क्या थे प्यारे बच्चों, अभिकर्ता भी थे ये, तो बी वाला ऑप्शन सही। हु फाइट फॉर द, यहाँ आप देखिए, राइट ऑफ नेग्रो, यानी नेग्रो के हक की लड़ाई कौन लड़ रहा था, फाइट ऑफ नेग्रो है ना, यानी नेग्रो की हक की लड़ाई कौन लड़ रहा था, तो नेग्रो की हक की लड़ाई प्यारे बच्चों ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर ही लड़ रहे थे। तो नेग्रो की हक की लड़ाई कौन लड़ रहा था, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब देखिए, अगला है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड द स्पीच डैश हॉल, यानी जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे कहाँ पे खड़ा होकर वो भाषण दे रहे थे, कहाँ से वो भाषण दे रहे थे, तो वाशिंगटन डीसी शहर का नाम था, और लिंकनोन मेमोरियल नामक एक जगह था, वहीं से वो भाषण दे रहे थे, आई हैव ए ड्रीम वाला। ठीक है, तो याद कर लेना है कौन, लिंकनोन मेमोरियल नामक एक जगह था, वहीं से वो क्या कर रहे थे, चेला भाषण दे रहे थे, यानी यहाँ पे क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला जी क्वेश्चन कि हु इज नोन एज ब्लैक गांधी, किसे काले गांधी के नाम से जाना गया, कौन थे जिनको काला गांधी कहा गया, तो बाबू इन्हीं को, महात्मा गांधी जी को तो प्यारे बच्चों आपको पता है
कि बापू कहा जाता था, लेकिन काले गांधी के नाम से किनको जाना गया, तो इन्हीं को जाना गया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। क्यों जाना गया? क्योंकि ये गांधी जी से प्रभावित थे और गांधी जी का जो भी अहिंसा वाला नीति था इनको बहुत पसंद आता था, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट अमेरिकन, यानी जो याद रखना है कि जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे ना, प्यार करते थे अमेरिकन से। जितना भी गोरा अमेरिकन था वो प्यार करते थे, लेकिन जितने भी गोरे अमेरिकन थे क्या करते थे, इनके हक की, जितने भी नेग्रो जाति के लोग थे उन लोग का हक दबाया करते थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आज अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर यहाँ पे डिसलाइक डिस्क्रिमिनेशन, है ना, यानी प्यारे बच्चों भेदभाव को क्या करते थे प्यारे बच्चों, रेशियल्स। तो यहाँ पे रेशियल्स हमारा राइट आंसर। अगला आ जाएगी द ऑथर एडवोकेट, है ना, यानी ऑथर क्या करते थे, तो वो नॉन वायलेंसिंग पॉलिसी का स्ट्रगल कर रहे थे, अहिंसा वाला, है ना। तो अगला आपको देखना है कि आइडिया डेट हैव हेल्प मैन काइंड हैज रिटन बाय, यानी आइडिया डेट हैव हेल्प मैन काइंड के लेखक कौन है, तो बाबू ब्रटैंड रूसेल हैं, याद रखना है, ब्रटैंड रूसेल है। ये आपको 100% जान लेना है, याद रख लेना है। अब देखिए ब्रटैंड रूसेल इज डाइड, बताइए ब्रटैंड रूसेल की है मतलब मृत्यु कब हुई थी, फटाफट से बता दीजिए, फटाफट बताइए प्यारे बच्चों। देखते हैं किस किस का आ रहा है। बाबू 1970 बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 1970 कितना बच्चे बता रहे हैं, 1970, बहुत बढ़िया, 1970 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला आ जाइए कि यहाँ पे ब्रटैंड रूसेल वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर, यानी नोबेल प्राइज उनको किसके लिए मिला था, तो साहित्य के लिए। साहित्य का मतलब क्या होता है, लिटरेचर, यानी साहित्य के लिए उनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, ये आपको याद रख लेना है। अगला आ जाइए कि बर्ड डाई टू हंगर इन लार्ज नंबर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो पक्षियाँ होती है किस सीजन में उनकी बाबू खाने पीने की वजह से, यानी ना खाने की वजह से, भूख की वजह से हो जाती है। तो ये जो मृत्यु होती है ना विंटर में होती है, ज़्यादा ज़्यादा है विंटर। तो ड्यूरिंग विंटर, विंटर के समय में क्या होती है, चिड़िया खाए बिना ही बहुत ज़्यादा मर जाती है, ठीक है। अब देखिए ब्रटैंड रूसेल हैज रिटन द लेसन, यानी ब्रटैंड रूसेल के द्वारा क्या लिखा गया है, द आर्टिस्ट क्या होगा, सिग्गा नोया हो जाएगा, ठीक है। आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर, है ना। अब देखिए पिंच ऑफ स्नूप मनोहर मालगुनाकर, मनोहर मालगुनाकर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइडिया डेट हैव हेल्प मैनकाइंड के ब्रटैंड रूसेल। अब देखिए क्वेश्चन है कि ब्रटैंड रूसेल वाज ए फिलोसोफर एंड, तो प्यारे बच्चों ब्रटैंड रूसेल एगो फिलोसोफर थे, एगो मैथमेटिशियन भी थे। तो यहाँ पे क्या बोलिएगा, मैथमेटिशियन। आपको ऐसा नहीं मारना, अरे क्या हुआ जी, हैक कर गया, इससे तो हम भी परेशान हैं। क्या हो जाएगा, मैथमेटिशियन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मैथमेटिशियन हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब ये तो हैंग कर गया, अब अगला बार इसको आज इसको दिखाना भी है, ठीक है, इसको दिखा देते हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आपको इतना क्लास अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, बाकी अब 9:30 बजे दूसरे दिन हम इसको करा देंगे। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बता दीजिएगा क्लास कैसा लगा। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।